मैं एक बड़ी खबर दे देता हूं। एनआईसीबी के ग्राहकों के लिए आरबीआई का बड़ा बयान आया है। एनआईसीबी के ग्राहकों को आरबीआई ने भरोसा दिलाया है कि 5 लाख तक की राशि उनकी सुरक्षित है। 90% से ज्यादा ग्राहकों का पैसा बीमा सुरक्षा के दायरे में है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, जैसा कि आरबीआई के एक्स जीएम ने बताया हमको। ये वही बात है, 5 लाख तक की जो राशि है वो सुरक्षित है। 90% से ज्यादा ग्राहकों का पैसा जो है बीमा सुरक्षा के दायरे में आता है। सवाल यह है जफर इस्लाम साहब कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अभी एक सज्जन कह रहे थे, जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि क्या हमारी गलती यह है कि कोऑपरेटिव बैंक पर भरोसा किया और क्या विश्वसनीयता रह जाएगी कोऑपरेटिव बैंक्स की। मानकर चलिए पैनिक हो जाता और कोऑपरेटिव बैंक से लोग पैसा निकालने लगते हैं, तब तो और स्थिति जो है वो चिंतनीय हो जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, 2-3 बातें कहना चाहता हूं मैं। पहले भी मैंने तब विस्तार से नहीं कहा, लेकिन आपने देखिए जो पंजाब बैंक के जो साथ हुआ था पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के साथ जी, उसमें क्या था, अगर आरबीआई ने कभी इस तरह के रिस्ट्रिक्शन इम्पोज लगाती है तो ऐसा नहीं कि ये परमानेंट इम्पोज है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। उसमें देखते हैं कि एसेट लायबिलिटी जो है, तो बैंकिंग के इसमें बता रहा है कि जितना एसेट है लायबिलिटी है उसको पहले मॉनिटर करती है, फिर देखती है कि किसी को गलत तरह से लेंडिंग तो नहीं किया गया। उस केस में देखा गया था कि जो प्रावधान है उससे ज्यादा जाके लेंड किया है और गलत तरीके से लेंडिंग हुई थी, और इसलिए उसकी रिकवरी मैकेनिज्म क्या होगी और किस तरह से, अगर लिक्विड एसेट्स कितना है, कितना जो है वो इलिक्विड एसेट्स है, वो सारी चीज देख के आरबीआई जब मॉनिटरिंग करता है, सारे डायरेक्टर्स को हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, फिर जो उनकी टीम आएगी वो सारी चीज को मॉनिटर कर देगी, फिर एक इवेल्युएशन उनका होगा कि इसमें कितने राहत तुरंत दे सकते हैं कस्टमर को। हो सकता है 2 ही दिन में दे दे, हो सकता है 4 दिन में दे दे, हो सकता है 5 दिन में। वो एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है कि आप एसेट सेल नहीं कर सकते, जो आप वहां पर आपके लोन सेल नहीं कर सकते, कोई पैसा दे नहीं सकते, कोई जो फंडिंग कमिटमेंट है उसको आपसे डिस्बर्स नहीं कर सकते, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाया। सबसे पहला जो रिलीफ आता है वो आता है डिपॉजिटर्स के लिए, और वो आपको दिखेगा। अभी आरबीआई ने जो आपको बताया 5 लाख, तो उसी बात को बार बार मैं कह रहा हूँ कि पहले 1 लाख की राशि होती थी, हमारी सरकार ने इसको बढ़ा के 5 लाख किया है। ये पंजाब वाले जो केस में आया था उसके बाद से 5 लाख की जो है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि वो भी देखते हैं, जैसे भी आपको आंकड़ा भी मिल गया कि 90% ऐसे लोग हैं जिनका 5 लाख या 5 लाख से कम जो है उसकी राशि है। मतलब आपको जो है 90% जो डिपॉजिटर्स है वो तो सेफ है। अब 10% का ही जो है चिंता है कि 10% के लिए, और वो उसके लिए असेट्स और लायबिलिटीज दोनों देख के वो 10% भी आराम से ये हो जाएंगे। और जैसा बट्टू साहब कह रहे थे कि हमने बैंक को, आरबीआई को देखा, बैंक को फेल नहीं होते देखते हैं, इसलिए कि वो पहले मॉनिटर करते हैं कि भाई ये इस बैंक की हालत कैसी है, उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है। उसके बाद जब देख लेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसका टियर 1 कैपिटल कितना है, टियर 2 कैपिटल कितना, उस तरह से देख के फिर किसी बड़े बैंक के साथ, जिसमें छोटा सा एक बैंक अगर मर्ज होता है तो उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता बैंक की बैलेंस शीट पे, तो वो करते हैं। तो वो भी आपको आगे देखते मिलेगा। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, जो पहले मैं बहुत संक्षेप में कहा था, कि जो छोटे छोटे जो डिपॉजिटर्स है उनको चिंता करने की जरूरत है। 5 लाख तक तो वैसे भी निकालने की इजाजत आ जाएगी, जब तक इंश्योरेंस है तो उसको उनकी चिंता नहीं। अब कितना फास्ट आरबीआई इसको देखता है, मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है और उसका उसको परमिशन देता है, मुझे लगता है कि जल्दी आ जाएगी डिपॉजिटर्स के लिए। बाकी चीजें जो 6 महीने के रिस्ट्रिक्शंस है, लेंडिंग पे, एसेट सेल पे, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन डिपॉजिटर्स के लिए रिलीफ आ जाएगी। ठीक है। एके मट्टू साहब, एक चीज और समझना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर कि बैंक्स में लॉकर भी होते हैं, क्या ये रिस्ट्रिक्शंस लॉकर्स पर भी लागू होता है? नहीं, ये लॉकर्स पे नहीं है। लॉकर्स में आप देखेंगे, आप देखिए लॉकर ये जो है ना, इसकी एक चाबी डिपॉजिटर के पास रहती है, उसमें वो एसेट होता है उसका, जो भी सोना है या डॉक्यूमेंट्स है या जो भी कुछ है, वो उसकी एक चाबी बैंक में होती है उसके, और एक ग्राहक के पास होती है। तो और दूसरी बात, ये जो एसेट है, ये बैंक की डे टू डे ट्रांजैक्शंस में वो कहीं आगे इसकी लैंडिंग नहीं होती। पैसा जो है, पैसा इज समथिंग फंजिबल, मतलब पैसा वो डिपॉजिट करते हैं, वो तो यूज हो जाता है, इधर उधर लैंडिंग कर दिया या इन्वेस्टमेंट कर दिया, पर ये एसेट इनकी पर्सनल होती है, इसको वो हाथ नहीं लगा सकते। और ये बारोवर जब आएगा लॉकर में, वो बैंक का एक ऑफिसर आता है, वो चाबी दोनों एक साथ लगाते हैं तो लॉकर खुलता है, और ऐसे ही जब बंद होता है तो बैंक की प्रेजेंस में बंद होता है। बस जो सामान है उसकी जिम्मेदारी ग्राहक की होती है। तो बैंक का कोई एफडी पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू होता है या नहीं होता, फिक्स डिपॉजिट पर? हाँ, ये सभी पे लागू है। कोई भी फिक्स डिपॉजिट,
सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, लॉकर को छोड़कर सब पर लागू कोई भी किसी भी नाम से अकाउंट हो, हाँ लाखों, हाँ, पर कुछ डिपॉजिट ऐसे हैं जो इंश्योरेंस में नहीं आते, पर वो इंडिविजुअल्स के नहीं होते। वो है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपॉजिट है, स्टेट गवर्नमेंट का डिपॉजिट है, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक का डिपॉजिट है। ये डिपॉजिट्स कवर नहीं है और इसमें आम जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं शिवानंद जी। सवाल ये है कि ये किसी के कार्यकाल में भी हो सकता है और एक प्रक्रिया है, एक मॉनिटरिंग होती है बाकायदा, जैसे आरबीआई के एक्स जीएम साहब बता रहे हैं, एके मट्टू साहब। अब सवाल ये है कि क्या इस मसले पर राजनीति को दायरे में लाना चाहिए या फिर जो डिपॉजिटर्स हैं, जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता है बैंक के, वो पैनिक ना हो जाएं, इसलिए उन्हें दिलासा देना चाहिए। जिस तरीके से आरबीआई के अधिकारी हमें समझा रहे हैं उस तरीके से समझाना चाहिए। क्या जरूरी है कि इस पर राजनीति हो? देखिए, राजनीति नहीं, लेकिन गौर गरीबों का जो पैसा है वो उनको देना चाहिए, उनको मैसेज देना चाहिए। लॉकर का भी वो लोगों ने कुछ भी नहीं बात कर रहे। लॉकर तो उसमें दायरे में नहीं आता है। लोगों को लॉकर अंदर ही नहीं जाने नहीं दे रहे। वो लोग डरे हुए हैं। उसमें हार्ट अटैक से 2 मरे। अभी न्यूज आया है, 2 जन हार्ट अटैक से चले गए। ये अच्छी बात नहीं है। निर्मला सीतारामन क्या कर रहे पता नहीं है। ऐसे पीएम ऑफिस से फाइल आता है और सिक्का मार के सिग्नेचर कर दी। कुछ समझता नहीं, कुछ पता ही नहीं निर्मला सीतारामन। आपकी बात पर एके मट्टू साहब को जवाब देना चाह रहे हैं जी। देखिए अनुराग जी, दूसरी बात, ये जो एक करेक्शन ले लीजिए सर, एके मट्टू साहब से ले लीजिए, जरूरी है लोगों के लिए जानना। जी बताइए मट्टू साहब। अनुराग जी, मैं आता हूं। मैं ये बता दूं, देखिए जहां तक गरीब आदमी का सवाल है, ये इसमें उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक दुखद चीज है, उनको अभी दिक्कत आएगी। पर इसमें, क्योंकि इसमें बेसिकली राजनीति, ये पहले भी हुआ है, ये पहली दफा नहीं हो रहा जी। मैंने क्या बताया आपको, ये हमारे 1963 से पहले तो बहुत सारे बैंक फेल हुए थे, उसमें लोगों को नुकसान भी हुआ था। 1963 के बाद आरबीआई ने इसको इस तरीके से संभाला है और सैकड़ों तो दर्जनों केस अब तक तब से हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे बैंक में ऐसी स्थिति आई, पर हम लोग आरबीआई ने उसको किसी को फेल नहीं होने दिया, किसी का नुकसान नहीं होने दिया। तो मुझे इतना विश्वास है कि आरबीआई, क्योंकि इसको मॉनिटर कर रहा है। देखिए, वो एक हादसा है, अनफॉर्चुनेट है, उसका बड़ा अफसोस है हमारे को, ये होना नहीं चाहिए था। और आदमी चला गया है ना। अब्बास हैदर साहब, मैं आता हूं। अब्बास हैदर साहब एक लाइन में। अनुराग जी, मेरी बात पहले भी पूरी रह गई थी। ये 1 मिनट, मेरा नाम अब्बास हैदर है। पहली बात तो ये है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम है। दूसरी बात मैं ये सब स्पष्ट करना चाहता हूं, अभी जो मट्टू साहब कह रहे थे इन नटशेल कि लॉन्ग टर्म अगर इन्होंने लिक्विड में इन्वेस्ट कर दिया और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ये बैंक के फेल होने का सीधा कारण है। यानी आपकी जो आय है वो लॉन्ग टर्म है और आपकी जो लायबिलिटीज है, जो आपको देना है अपने डिपॉजिटर को पैसा, वो शॉर्ट टर्म में देना है। अब यहां पर किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी। जब किसी ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो उसने सरकार के ऊपर, आरबीआई के ऊपर, देश के ऊपर भरोसा करके बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। आरबीआई का बहुत ही दुखद और निंदनीय बयान है। हम इस बयान की उम्मीद कर रहे थे कि डिपॉजिटर का जो भी पैसा है वो बैंकों में सुरक्षित है। बयान क्या आ रहा है कि 5 लाख रुपए जफर इस्लाम साहब 10 सेकंड में पता था। दूसरी एक बात 5 सेकंड जी, समय नहीं है। जफर इस्लाम साहब आखिरी कमेंट। ये बहुत दुखद है जो हमारे देश का अर्थव्यवस्था का जो चक्र है ना, उसको बर्बाद करने वाली स्थिति है। अगर जफर इस्लाम साहब, लोगों का विश्वास घटेगा तो मार्केट में पैसा आएगा और इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा देश में। ठीक है, समय खत्म हो गया मेरा। जफर इस्लाम साहब, लेकिन आपकी बात क्लियर हो चुकी है। सरकार भी लोगों को भरोसा दिला रही है और सबसे बड़ी बात जो आरबीआई ने कहा है वो एक बार फिर दोहरा देता हूं कि एनआईसीबी के ग्राहकों को आरबीआई का यह भरोसा है कि 5 लाख तक की उनकी राशि सुरक्षित है और 90% से ज्यादा ग्राहकों का पैसा बीमा सुरक्षा के दायरे में है। आरबीआई के हमारे अधिकारी जो एके मट्टू साहब थे, उन्होंने एक्स अधिकारी ने बताया कि दिक्कत होगी, लेकिन कुछ समय की दिक्कत होगी, लेकिन ये रेक्टिफाई करके सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। पैसा किसी का भी मार में ना हो, इस बात की चिंता आरबीआई को भी है और भारत सरकार को भी है। इसीलिए हौसला रखें, दिलासा भारत सरकार आपको ये दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी पैनलिस्ट का। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए।